क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में जो बिजली आती है आखिर वो किसने बनाई है? और जिस भी साइंटिस्ट ने ये बिजली बनाई थी उसने इतने भयानक एक्सपेरिमेंट किए हैं कि आपको उस पर यकीन आना मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, मैं निकोला टेस्ला की बात कर रहा हूँ जिसने कई सारे इलेक्ट्रिक चीज़ों का इन्वेंशन किया है। मैं वही निकोला टेस्ला की बात कर रहा हूँ जिसने बिजली और घर में आने वाली मोटर का आविष्कार किया था। और इसी निकोला टेस्ला के इन्वेंशन के कारण आज अपने घर के बहुत सारे काम आसानी से कर पा रहे हो। निकोला टेस्ला ने 1896 में गलती से एक अर्थक्वेक जनरेटर बना डाला था जो दिखने में तो इतना छोटा था कि वो एक पॉकेट में समा जाता था, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि वो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को हिला डालता था। इस डिवाइस को वो अपनी लेबोरेटरी में टेस्ट कर रहे थे, तभी उनके पड़ोसियों को लगा कि यहाँ पर अर्थक्वेक आ गया है, जिस कारण से सभी पड़ोसी घर के बाहर दौड़ने लगे। फिर निकोला टेस्ला उस छोटे से डिवाइस को लेकर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को ढूंढने निकल पड़े। तभी रास्ते में टेस्ला को 10 मंजिला इमारत दिखाई देती है, जिस इमारत के अंदर काफ़ी सारे वर्कर्स काम कर रहे थे। उन्होंने वो डिवाइस उस बिल्डिंग के नीचे लगा दी। फिर कुछ टाइम बाद वो सारे वर्कर्स बिल्डिंग से घबराते हुए नीचे आने लगे। फिर कुछ टाइम बाद वहाँ पर पुलिस को बुलाया गया, लेकिन टेस्ला ने पुलिस के आने से पहले वो डिवाइस को अपने जेब में डाली और वहाँ से निकल पड़े। निकोला टेस्ला का कहना था कि अगर वो डिवाइस थोड़ी देर और वहाँ पर लगी रहती तो वो सारी बिल्डिंग नीचे गिर जाती। ये बात उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताई थी। लेकिन सवाल ये है कि एक पॉकेट में समा जाने वाली डिवाइस एक अर्थक्वेक कैसे ला सकती है? असल में निकोला टेस्ला ये डिवाइस बनाना ही नहीं चाहते थे। वो तो एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिससे एक जगह से दूसरी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी को बिना किसी वायर के थ्रू ले जाया जा सके। निकोला टेस्ला की ज़िंदगी का ज़्यादातर टाइम वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसीज को स्टडी करने में जाता था। उनकी इस फील्ड में उस टाइम पर उनके जैसा कोई भी साइंटिस्ट वहाँ पर मौजूद नहीं था। निकोला टेस्ला का प्लान था कि वो एक डिवाइस को ज़मीन में डालकर उस डिवाइस के जरिए एक अजीब तरह की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करके पत्थरों के थ्रू वो एक जगह से दूसरे जगह तक उस फ्रीक्वेंसी को पहुंचाएंगे, और दूसरी जगह पर एक रिसीविंग डिवाइस होंगी जो पत्थरों से आ रही फ्रीक्वेंसी को रिसीव करेंगी, और वो रिसीविंग डिवाइस उन पत्थरों से फ्रीक्वेंसी को कलेक्ट करके उन फ्रीक्वेंसी को एक इलेक्ट्रिकल करंट में जनरेट करेंगी। ठीक उसी तरह जिस तरह साउंड एनर्जी वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, हमारी दुनिया हर वक्त एक किसी खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है, और वो खास फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज से लेकर 33.8 हर्ट्ज तक है। निकोला टेस्ला का कहना था कि अगर वो इस छोटी सी डिवाइस को अर्थ की फ्रीक्वेंसी के बराबर मैच कर दे तो वो इस छोटी सी डिवाइस के जरिए पूरी दुनिया में तबाही ला सकते हैं। उनकी ये बात सुनकर लोग उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद निकोला टेस्ला ने साबित कर दिया कि उनकी बातों में बहुत वजन है। निकोला टेस्ला ने इतना ही नहीं बल्कि दुनिया को बहुत कुछ दिया है। आपके घर में चल रही इलेक्ट्रिसिटी से लेकर पूरी दुनिया में किसी से भी वायरलेसली बात करने की सुविधा तक हमें दी है। इन सब आविष्कार में निकोला टेस्ला का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना बहुत मुश्किल काम था, और कुछ मीटर तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया भी जाता था, लेकिन उससे मात्र कुछ ही बल्ब जल पाते थे। लेकिन निकोला टेस्ला ने अल्टरनेटिव करंट को जनरेट करके पूरी दुनिया में अपना नाम बहुत ज़्यादा बड़ा किया, और यही टाइम था जब लोगों ने निकोला टेस्ला को सीरियस लेना चालू किया। इन्होंने उसी डायरेक्ट करंट जिसे कुछ मीटर दूरी तक ही पहुंचाया जा सकता था, उसे एसी करंट में कन्वर्ट करके कई मीलों दूर फैक्ट्री तक पहुंचाने का काम किया, और कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मीलों दूर अल्टरनेटिव करंट के थ्रू करंट पहुंचाया गया। टेस्ला ने एक बहुत बड़ा इन्वेंशन दिया जिससे आप भली भांति रूबरू हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन में टेस्ला का बहुत बड़ा हाथ है। जब आप घर पर बैठकर किसी दूसरे इंसान को फ़ोन लगाते हैं तब वहाँ पर वायरलेस कम्युनिकेशन काम करता है, और इसी वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू दुनिया में एक जगह से दूसरे जगह पर संदेश भेजा जाता है। ये उनकी वो इन्वेंशन थी जिसे आज दुनिया इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा रही है। निकोला टेस्ला ने अपनी लाइफ में 300 से भी ज़्यादा इन्वेंशन किए थे।
इतनी सारी इन्वेंशन करने के बाद उनका नाम दुनिया में अमर हो गया है। निकोला टेस्ला के बारे में आप और जानना चाहते हो तो कमेंट में एस लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।